स्टार्ट करें। बताइए आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आज क्या पढ़ेंगे। जरा देखो एक बार लिखा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपलिंग। मतलब क्या कहने का कि आप जब भी सैंपलिंग करते हो, सैंपलिंग का मतलब क्या है, आपने ध्यान दिया अभी तक हम सैंपलिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं, जबकि हमने क्या सीखा है, मैथड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सैंपलिंग कैन बी, सैंपलिंग एक मेथड है, सेकंड कौन सा था, सेंसस था, और सेंसस के ऊपर हम अभी तक नहीं पहुंचे। मतलब इतने दिनों से हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है, इट इज अ सैंपलिंग मेथड। और आपने ये बात को सीख लिया है कि सैंपलिंग का मतलब होता है कि हम हर एक आइटम की स्टडी नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से 1, 2, 3 या 4 सैंपल निकालेंगे और उसी के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, रिजल्ट को ड्रॉ करेंगे कि हाँ भाई इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन का बिहेवियर कैसा है। ये तो क्लियर है आपको। अब आपको जो चीज पढ़नी है वो क्या है कि सैंपलिंग जब आप करोगे, अगर आप कौन हो, यू आर एन इन्वेस्टिगेटर, तो आपको ध्यान रखना है कि सैंपलिंग करने के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने उसको फॉलो करा तो आपकी सैंपलिंग मेथड ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। क्या बोला, ज्यादा इफेक्टिव का मतलब क्या है, क्या ये पॉसिबल है कि आपने जो सैंपल निकाला वो गलत भी हो सकता है? हाँ, तो अब आप अगर चाहते हो कि सैंपलिंग में मुझसे गलती ना हो तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वही प्रिंसिपल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको हर एक बात लिखवाऊंगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक बार जान लेते हैं कि रफ आइडिया हम लेंगे इस चीज के बारे में कि असल में ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहते हैं। बताओ पहला प्रिंसिपल क्या लिखा है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। सेकंड क्या लिखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। देखा जाए तो ये दो प्रिंसिपल्स अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। फर्क सिर्फ ये है कि जो सेकंड वाला लॉ है आपका वो इसका एक्सटेंशन है, मतलब इसको कंप्लीट करता है, ये लॉ इसको कंप्लीट करता है। तो अगर मैं इसका आपको मीनिंग बोलूंगा तो आपको जान लेना है कि इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इसका भी मीनिंग है। तो अलग से इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ यही वाला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसका मतलब लगभग उसी के बराबर ही होगा। बात समझ आ रही है? अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल नया है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है, उसके पहले चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या हम लोग एग्जांपल से बात करें? ठीक है। आपकी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं क्लास में? 100 बच्चे पढ़ते हैं। आपको इन सारे बच्चों का रिजल्ट मालूम करना है कि ये क्लास पढ़ने में कैसी है। आपने यूज करा सैंपलिंग मेथड। हम हर एक बच्चे का रिजल्ट जाके नहीं पूछेंगे, हम उनमें से कुछ सैंपल निकालेंगे और उसी के बेस पर हम कंक्लूड करेंगे कि ये क्लास का जो परफॉर्मेंस है स्टडीज के मामले में कैसा है। आपने 100 में से सिर्फ 2 बच्चों का सैंपल निकाल लिया। कितना? किन्हीं भी 2 बच्चों का सैंपल निकाल लिया, रैंडमली आपने इसको चूज कर लिया। बात सही है? सेकंड केस, 100 बच्चे थे, फिर से आपने सैंपल का यूज करा और इस बार आपने सैंपल निकाले कम से कम 20 बच्चों के। कितने बच्चों के सैंपल निकाले आपने? सेकंड केस में 20 स्टूडेंट्स, पहले में कितना? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स। आप मुझे इसका जवाब दे दो, ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट या ज्यादा बेहतरीन उस पूरी पॉपुलेशन को कौन सा सैंपल रिप्रेजेंट कर पाएगा, 2 या 20? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बच्चे ज्यादा हैं। तो क्या पता कि इसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाए जो शायद आप उन 2 बच्चों में ना ले सको। भाई मान लेते हैं कि ये 100 बच्चे हैं, इसमें से आपने खाली 2 बच्चों का सैंपल निकाल लिया और वो 2 बच्चे पढ़ने में थे कैसे, बहुत ही अच्छे थे, ब्रिलियंट। तो इन 2 के बेस पर आपने क्या निकाल लिया रिजल्ट, अच्छा पूरी क्लास पढ़ने में अच्छी है। क्या ये पॉसिबल है? 100 के 100 बच्चे क्या पढ़ने में अच्छे ही होंगे? इन दोनों के 90+ है, 90% से भी क्या है, ऊपर है। तो क्या उसके बेस पर ये अनुमान लगाना सही रहेगा कि इन 100 के 100 बच्चों का रिजल्ट पढ़ने में 90+ होगा? नहीं। क्या इन 2 बच्चों की गलती है? नहीं, गलती हमारी है, इन्वेस्टिगेटर की गलती है कि उसने सैंपल ही सिर्फ 2 बच्चों का निकाला। अरे बोलो भाई। और इन 20 के अंदर ये 2 भी काउंट होंगे और कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाएंगे जो पढ़ने में शायद उतने अच्छे नहीं है। तो उससे आपको कहीं ना कहीं
100 बच्चों के रिजल्ट का सही सही एस्टिमेट लेने में आसानी होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई। हाँ, तो अभी बताओ कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी आपसे साफ कहता है कि अगर सैंपल का साइज, ध्यान देना, अगर सैंपल का साइज बड़ा होगा, इनमें से साइज कौन सा बड़ा है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड बड़ा है। जितना सैंपल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उतना आपके यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही सही देगा। जितना बड़ा सैंपल का साइज होगा। अब यहां पे साइज का मतलब क्या है? नंबर, संख्या। जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतनी पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो। जितने कम होंगे उतना रिप्रेजेंटेशन कम होगा या बेकार होगा या मे भी गलत हो सकता है। क्या यहां पे मुझसे गलती हो सकती है? 2 बच्चों के 90+, वाओ, पूरी क्लास पढ़ने में अच्छी, ब्रिलियंट, ऐसा है। अब इस 20 के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि 20 के 20 वो बच्चे आ जाए जो पढ़ने में अच्छे हैं, या 20 के 20 वो बच्चे आ जाए जो पढ़ने में अच्छे नहीं है। नहीं है, इसमें आएगा मिक्सचर। इसमें कुछ बच्चे तो अच्छे भी आएंगे और कुछ बच्चे बेकार भी आएंगे पढ़ने में। इसका मतलब है कि मेरे को बिल्कुल सही सैंपलिंग मिलेगी अगर मैंने केस नंबर 2 को अडॉप्ट करा। बात समझ आ रही है? यही प्रिंसिपल कहता है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के जितना सैंपल का साइज बड़ा होगा उतना आपको इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट दे सकता है। लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर्स। अब मैंने जो बोला कि आपको लगता है कि उसमें इसका भी मीनिंग है। लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर मींस लार्ज सैंपल। जितना बड़ा सैंपल उतना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन साइज। नहीं है? अब इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी पूछो, ऐसी कोई भी चीज जो मैंने जो बोली आपको समझ में नहीं आई, पूछिए। एनर्शिया का मतलब कुछ था साइंस के अंदर, था कुछ क्लास 10th में था कुछ एनर्शिया। वो आई से था या ई से था? आई से। अब तुम इसका अगर लिटरल मतलब पूछोगे तो इसका मतलब होता है पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ लार्ज नंबर्स। जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा अच्छे से आपके यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। बस ये इसका मतलब है। बात समझ आ गई? मतलब अगर सर एग्जाम में कोई भी लॉ आ गया तो क्या हम एक ही बात लिख के आ जाए? हाँ, गलत नहीं है। आप अगर चाहें तो अपनी बुक्स के अंदर इसको चेक कर सकते हैं कि इन दोनों लॉ को लगभग कॉम्प्लीमेंट्री की तरह लिखा गया है। लगभग एक ही होते हैं, इतना फर्क नहीं है इनके बीच में। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, आगे अगर आप देखो क्या लिखता है, स्टैटिस्टिकल एरर्स। क्या लिखा है? एरर्स का मतलब क्या होता है? गलतियां। गलती मतलब आपकी मिस्टेक। एरर मींस मिस्टेक। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में एरर्स और मिस्टेक्स में फर्क होता है। अकाउंट्स में एरर मींस मिस्टेक, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में एरर को आप मिस्टेक से रिप्लेस नहीं कर सकते। देखो यहां लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है? स्टैटिस्टिकल एरर्स डिफरेंट फ्रॉम मिस्टेक्स। ये गलती तो है लेकिन ये वो गलती नहीं है जो आप सोच रहे हो। एग्जांपल देके बात करूं, ध्यान सुनना। हमें एस्टिमेट लगाना है कि इस रूम के अंदर टोटल कितने लोग हैं। मान लेते हैं बात समझ आई? लोग थे 500। कितने लोग थे? 500। काउंटिंग करी तो निकले 1495। असल में 500 ही है लेकिन काउंटिंग में गलती हो गई। कितना निकला? 495। दिस इज नॉट एरर, दिस इज मिस्टेक। मैंने काउंट किया ना। अभी जब काउंट किया है तो कम से कम ठीक करो। अगर काउंट भी आपने 5 कम कर लिए, असल में थे कितने? आपने जब काउंट करे तो आपसे गिनती करने में गलती नहीं हो सकती? हो सकती। वही गलती आपसे हो गई 495। तुम इसको एरर बोलोगे या मिस्टेक बोलोगे? ये मिस्टेक है। स्टैटिस्टिक्स इसको मिस्टेक बोलता है, ये एरर नहीं है। अच्छा, अब तुमने काउंट नहीं करे, तुमने अंदाजा लगाया 503 होंगे। काउंट किए तो कितने निकले? अब भी तो गलती करी तुमने, लेकिन इस बार ये मिस्टेक नहीं है, ये एरर है।
बताओ क्या फर्क लगा आपको? आपको क्या नहीं समझना है? आपको एरर को मिस्टेक से रिप्लेस नहीं करना है। एक ही बात है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पर्यायवाची। नहीं, यहां वो मतलब नहीं है। अगर आप काउंट कर रहे हो, उसको लिटरली गिन रहे हो और तब भी गलती होती है तो वो मिस्टेक है। लेकिन अगर आप अंदाजा लगाते हो, रैंडमली आप कोई भी नंबर बोल दो, कितने 503 होंगे, जब गिने तो क्या निकले, अभी भी तो गलत किया आपने, अब तुम इससे मिस्टेक नहीं बोलोगे। ये स्टैटिस्टिकल एरर है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि उसमें तुमने टाइम लगा दिया है। इसमें क्या तुम्हारा टाइम गया होगा, तब गलती हुई, एरर। उसमें तुमने हर एक मेंबर को गिना होगा, तब भी तुमने गलत गिना। तुम टाइम ले गए, कॉस्ट ले गए, तुम मैन पावर ले गए, एफर्ट ले गए, उसके बाद भी तुम गलती कर रहे हो। तो एरर्स आर एक्सेप्टेबल, स्टैटिस्टिक्स में ठीक हो सकते हैं। लेकिन मिस्टेक्स के लिए ये ब्लेंडर मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्लेंडर है, ये नहीं होनी चाहिए थी। भाई जब आपने काउंट किया है तो आपको ठीक करना चाहिए था ना, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम लग गया होगा। लेकिन जब तुमने अंदाजा लगाया होगा तो उसमें तुम्हारा कोई टाइम, तो वो तुम्हारा एरर है। और एरर को हम ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट मिस्टेक भी ठीक हो सकती है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, विदाउट। क्या पढ़े होंगे? क्या स्टैटिस्टिकल मिस्टेक लिखा है? क्या लिखा है? स्टैटिस्टिकल एरर लिखा है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो, अच्छा, स्टैटिस्टिकल एरर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टेक्स, सर हमने ये जान लिया। अब इसके रीजन क्या क्या होते हैं, एरर्स असल में क्यों हो सकते हैं, बताना। पहला पॉइंट क्या लिखा है? स्टैटिस्टिकल एरर क्यों हो सकते हैं, गलतियां क्यों हो सकती हैं आपसे, जब आप कभी कभी सैंपल ही गलत चूज कर लेते हो। जब आप कभी कभी सैंपल ही गलत चूज कर लेते हो तो भैया आपसे तो मिस्टेक होनी है, आपसे गलती होनी है। एग्जांपल देके बात करूं? चलो सर, आप हर केस में हमें एग्जांपल दीजिए, ठीक है। एक डब्बा है, क्या है? डब्बा। क्या है ये? जैसे आपका ना ये दिमाग डब्बा, वैसे ही डब्बा है, ठीक है। इसमें कुछ क्या रखे हैं, आइटम रखे हैं। एक आइटम, कुछ रखे हैं स्टार्स। क्या रखे हैं? स्टार्स रखे हैं। कुछ रखे हैं बॉक्स। क्या रखे हैं? बॉक्स। और कुछ आइटम ऐसे हैं। क्या बोला? तुमने एक ये सैंपल ले लिया, तुमने एक ये सैंपल, ये क्या था, डॉट बॉल, एक ये ले लिया, और एक सैंपल तुमने डब्बे का ले लिया। और तुमने कहा ओहो, बॉक्स के अंदर तो ये सामान है। सही है, ये तो भूल गया है। अब बताओ गलती क्या, इसको तुम एरर बोलोगे? मिस्टेक है ये, तुमने रैंडमली चूज करा है। मिस्टेक कब होती है? मिस्टेक कब होती है? मैंने क्या बताया था अभी? मैंने इसीलिए वो वाला एग्जांपल दिया था पहले आपको। ये तुमसे क्या हुआ है? ये एरर है। अब ये बताओ, क्या ये जो सैंपल तुमने बाहर निकाले हैं, क्या ये पूरे के पूरे बॉक्स को ठीक से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुमने सैंपल ही गलत ले लिया। एक सैंपल तो आपने छोड़ ही दिया है, हाँ या ना? मतलब क्या हुआ? पॉइंट हुआ क्लियर? सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल्स। गलती बॉक्स की है, गलती बॉक्स की है, गलती जो इसमें रखा आइटम उसकी है नहीं। अरे जिसने सैंपल चूज करा है, कौन? इन्वेस्टिगेटर, गलती उसकी है नहीं है। अब देखो, इसको तो निकालने के बाद एक ही बात आपकी होती है क्लियर, कि इस बॉक्स के अंदर तुम्हें गोला, डंडा और बॉक्स ही मिलने वाला है। जबकि जब हमने बॉक्स खोल के देखा तो ये भी निकला उसके अंदर से, और ये क्या है, ये क्या निकल गया? गलती स्टार की है, तुमने चूज ही नहीं करा उसे, हाँ या ना? तो अगर सैंपल को चूज करने में गलती हुई है तो भैया एरर तो होना तय है। रिजल्ट क्या हो गया? खराब नहीं हो गया। तुमने क्या लगा लिया अंदाजा, सर ये 3 चीजें हैं, जबकि थी उसमें 4। चौथे वाले को तुमने चूज किया ही नहीं, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, और फिर तुम ये कह रहे हो कि यही है इसके अंदर। ऐसा नहीं है, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। डाउट रब कर दूं? आगे बढ़ सकते हैं?
बोलो भाई, क्या नाम था आपका? क्या नाम था आपका? अनलक्की, लक्की, लक्की। अच्छा, बहुत लक्की हो आप, मतलब गुड। ये तो मैंने गलती से रबी कर दिया। क्या था यहाँ पे? बोलो, मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। चलो आएंगे इसके ऊपर लौट के। पढ़ो सेकंड क्या लिखा है। कई बार स्टैटिस्टिकल एरर इसलिए भी हो सकते हैं कि आपने जिस रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन मांगी उसने आपको रिस्पोंडेंट ने इंफॉर्मेशन ही गलत दे दी। तुम्हारी कंपनी ने तुमको भेजा फॉर सर्वे। किसके लिए भेजा? सर्वे के लिए भेजा। जाओ पूरे डी ब्लॉक के अंदर जाओ और सबके घर जाके मालूम करो कि उनकी इनकम कितनी है। मैंने 5 घर नॉक किए, वहां से मुझे इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही सही मिली। एक ने बोला 25,000, एक ने बोला 20,000, एक ने बोला 10,000, एक ने बोला 50,000। सही सही। 6th वाला घर जब मैंने नॉक करा तो वो टुन था, उसने दारू पी रखी थी, होश में नहीं था वो, उसको मस्ती छा रही थी। मैंने कहा हेलो सर, उसने कहा हेलो। मैंने कहा सर हम स्टैटिस्टिकल सर्वे कर रहे हैं, हमें ना आपकी ना इनकम जाननी है। कहता अंदर आ जाओ ना, पैक पियोगे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सर हमारा टाइम कीमती है, जिस चीज़ के लिए आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमको दे दीजिए। उसने बोला पूछो सर आपकी इनकम कितनी है? मस्ती में था ना वो, तो टुन था। उसने कहा महीने का 10 लाख कमाता हूं। कितना कमाता हूं? मैंने क्या लिखा होगा? 10 लाख। क्या आप जान पा रहे हैं कि उसने पूरा का पूरा मेरा सर्वे ही गलत कर दिया? अब तक मेरे को इंफॉर्मेशन सही मिल रही थी, और लेकिन अब 10 लाख की इनकम के बेस पर क्या क्या तय होगा? ओ, इस पूरे ब्लॉक की तो इनकम काफी। जब उसका हम क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज अब लाखों में तो आएगा, और अगर लाख में नहीं आया तो कम से कम लाख के आसपास ही आएगा। लेकिन क्या सबकी सैलरी या इनकम लाख के आसपास है? इट्स स्टैटिस्टिकल एरर। हुआ नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि मुझे रिस्पोंडेंट ने जवाब इंफॉर्मेशन ही गलती। फिर वो नेक्स्ट डे होश में आया होगा, 10 लाख की इनकम कमाता हूं, तभी तेरा ये हाल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या बोलो? कलेक्शन ऑफ डेटा बाय एस्टिमेट्स, मतलब आपने अंदाजा ही गलत लगा लिया। क्या किया तुमने? अंदाजा ही तुमने गलत लगा लिया। और जब अंदाजे गलत होंगे तो जाहिर सी बात है स्टैटिस्टिकल एरर तो होगा ही होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन ही गलत मिलेगी। नहीं ऐसा? अरे बोलो भाई, मुझे क्लास के बच्चों के नंबर जानने थे, मैंने अंदाजा लगा लिया। कितने नंबर तुम्हारे अकाउंट्स में? 100 में से 0। अच्छा, इसका मतलब है सारे बच्चों के 0 ही होंगे शायद। अंदाजा ही क्या लगा? गलत लग गया जी। क्या रिजल्ट ठीक मिलेगा? रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्या लिखा है पढ़ना। पर्सनल प्रिजुडिस, प्रिजुडाइज। आज तक समझ में नहीं आया कि सब इसको हम बोलते क्या है एग्जैक्टली। ये प्रिजुडिस है या प्रिजुडाइज है? एनीवेज इसका मतलब क्या है हिंदी में? भेदभाव करना, बाइस, मतलब पार्शियलिटी करना। क्या ये पॉसिबल है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो ही भेदभाव कर दे जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन ही गलत मिल जाए? कैसे? किसी को ब्लॉग ही पसंद ना हो तो क्या पता कि वहां पर जाए ना। चलो एक एग्जांपल लेके बात करें। मेरी कंपनी ने मुझे बुलाया, इधर आ, मैं आया। उसने कहा इस पूरे ब्लॉक के बारे में हमें इनकम मालूम करनी है, जितने लोग रहते हैं सबका गेट नॉक करो, सबसे पूछो कि वो क्या कमाते हैं। कंपनी ने मुझसे क्या बोला? लोग। लेकिन मैं था मेल, तो मेरे मन में क्या आया? मेल से ही पूछूंगा। क्या जरूरी है कि उस पूरे ब्लॉक के अंदर मेल ही काम करते हो? क्या फीमेल काम नहीं कर सकती? लड़कियां हमसे कम है क्या? नहीं। क्या लड़कियां सीए नहीं बनती? क्या लड़कियां आईएएस नहीं बनती? लड़कियां कौन सी फील्ड में आगे नहीं है? नहीं। अब तुम बोल रहे हो सर आप भी तो एक मेल हो, आप उनकी तारीफ इतनी कैसे कर सकते हो? अबे जो सच है उसको बोलने में दिक्कत क्या है? हम पीछे है भाई उनसे हर चीज में। हाँ ये हकीकत है। खैर ये मुद्दा नहीं है बात करने का, लेकिन कभी बात करेंगे इसके ऊपर। ये सच है भाई, ये वुमेन किसी से कम नहीं है, बहुत आगे हैं। बस थोड़ा सा जेंट्स की कंपैरिजन में जो आपका फिजिकली वो थोड़ी सी क्या होती है? वीक होती है, अदरवाइज दिमाग उनके पास पूरा है। उसको हंसी आ रही है। भाई तू हंस क्यों रहा है इस बात पे भाई? मैंने गलत क्या बोला?
आपके घर में कोई बहन है? न्यू बॉर्न बेबी है, अभी हुई है। आपकी क्या उम्र है अभी? मैं सगी बहन की बात कर रहा हूँ, चाचा की बेटी कहां से आ गई? मैं वही तो कहूँ, भाइयों की उम्र 16 साल 17 साल और न्यू बॉर्न बेबी बहन हुई है अभी। ज्यादा गैप नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं, आई वॉज जस्ट सीरियस। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, बात समझ आ रही है? क्या अगर वो इस चीज को लेके भेदभाव कर दे, मैं तो सिर्फ जेंट से ही पूछूंगा। जेंट से ही पूछा उसने, क्या आपको लगता है कि सही से इंफॉर्मेशन उसके पास आ पाएगी? क्या पता कि उस ब्लॉक के अंदर फीमेल्स भी काम करती और अच्छा खासा कमाती हो, और वो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने भेदभाव कर दिया जेंडर्स को लेकर, जेंडर को लेकर। मैं मेल हूं तो मैं सिर्फ मेल से ही पूछूंगा। आपको उल्टा बोलना चाहिए, मैं मेल हूं तो फीमेल से पूछूंगा, नहीं। लेकिन मेरा मेल ईगो, मैं औरतों से क्यों बात करूं, होते हैं कई लोग। चलो कोई बात नहीं, बात समझ आ रही है? यार तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? फीमेल के नाम पे हंसी आ रही है? चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी में आएगी फीमेल और तुम्हारा बनाएगी जीमेल, फिर तुम देखना। चलो आगे बढ़े। अच्छा पहले हंस लो, चलो। उसका भी हंसने का कोटा पूरा नहीं हुआ। नहीं हंस, ये क्लियर पॉइंट नहीं हुआ? ध्यान रखना, मैं पूछूंगा भी। यहां बैठ के हाँ बोल रहे हो काफी। चलो आगे देखो क्या लिखा है। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये तो हो गया। कौन सा है? हुक। फिर क्या हो गया? चार हो गए। चलो अब क्या पढ़ने वाले हम? सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। ये क्या है? अच्छा पहले क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ने वाले? बोलो जरा ध्यान से एक बार। है पहले क्या था? रीजन क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल एरर्स के? कारण क्या है? आप क्या पढ़ेंगे? सोर्स। ये एरर कहां से आ सकते हैं, नॉट रीजंस। ये एरर कहां से आ सकते हैं, यहां से देखिए। पहला क्या लिखा है? एरर्स ऑफ ओरिजिन, जहां से डेटा पहली बार कलेक्ट किया गया वहीं पे गलती हो जाएगी। वहीं पे आपसे गलती हो गई। देखो बुक में क्या लिखा है इस बारे में। कहता है एरर ऑफ origin arises due to lack of proper definition of subject matter। मतलब क्या कहने का यहां पे? आपने जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है वो कौन थे? रिस्पोंडेंट। उनके पास प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर वो जानते ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन असल में किस चीज के बारे में गैदर की जा रही है। क्या एग्जांपल दे दूं फिर से? तुम बड़ा एग्जांपल सुनते हो भैया, मैं इतने एग्जांपल कहां से लाऊं? चलो मैं फिर भी आई विल ट्राई। बात करें। मेरी कंपनी ने मुझे बुलाया, इधर आया, सबकी इनकम मालूम कर आओ, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये ब्लॉक के अंदर जाओ, घुसो, हर एक का गेट नॉक करो। किसी के घर में नहीं घुसना है। गेट नॉक करके बड़े प्यार से बात करनी है और ये पूछना है कि आपकी इनकम कितनी है। बात समझ आ रही है? मेरे हाथ में क्या था? पेपर था, जो भी था मैं ले गया था लिखने के लिए। मैंने एक गेट नॉक करा, एक आंटी बाहर आई। मैंने बोला हेलो मैम। मैं बोला हेलो। मैंने कहा मैम हम ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, पहला घर आप ही का है। हाँ पूछिए, आप जॉब करती हैं? हाँ करती हूँ। क्या कमाती हैं? कितनी सैलरी है? उसने लिख दिया 1 लाख। कितना लिखा? 1 लाख। आपको पता है जहां से मुझे ये काम मिला है उसने मुझे ये क्लियर नहीं किया कि साल की पूछनी है या महीने की पूछनी है। उसने क्या लिख दिया? 1 लाख। मैंने 1 लाख लिख दिया, ले गया। और वहां देख के हमारे जो बॉस थे उन्होंने बोला 1 लाख कमाती है, साल का तो बहुत कम कमाती है। अबे अब क्या पता कि उसने साल का लिखा हो या महीने का लिखा हो। उसने तो लिख दिया क्या 1 लाख कमाती हो, ये साल का या। अब बताओ कि गलती कहां हुई? इधर पढ़ने का लिखा हुआ है एरर ऑफ ओरिजिन। पहला पॉइंट क्या लिखा है? सब्जेक्ट मैटर ही उसे क्लियर नहीं था कि ये इंफॉर्मेशन उसे किस रिगार्डिंग देनी है, साल की है या महीने की है। नहीं है। क्या पता कि कंपनी साल के हिसाब से बात कर रही हो, क्या पता कि कंपनी मंथ के हिसाब से बात कर रही हो, क्या पता कंपनी 6 महीने के हिसाब से बात कर रही हो, या कंपनी बात कर रही हो 3 महीने के हिसाब से, जिसे हम कहते हैं क्वार्टरली।
नहीं, वो मेंशन क्यों नहीं किया गया कि पर मंथ की है, एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टर है, क्या है? बस क्या लिख दिया गया, सैलरी कितनी है। आदमी क्या लिखेगा, 1 लाख। अब उसने 1 लाख साल की लिखी है, महीने की लिखी है, ये बात किसी को नहीं पता। क्या ये आपसे गलती हुई है, एरर है? कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओरिजिन, स्टार्टिंग में गलती हो गई आपसे। और ये गलती रिस्पोंडेंट की नहीं है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट मैटर क्लियर था ही नहीं। बात समझ नहीं आ रही है? देखो ना, मैं भी एग्जाम्पल कैसे कैसे सोच रहा हूं, एकदम से आते हैं ये। आगे बात करें, चलो देखो इसमें और क्या लिखा है। ये तो हो गया बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, मतलब क्या कहने का, इन्वेस्टिगेटर ने ही भेदभाव कर दिया। आप यहां क्यों देख रहे हो? अभी हम फिलहाल इसी की बात कर रहे हैं। बुक है आपके पास, जरा एक बार देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। एरर ऑफ ओरिजिन अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये इसका मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था। सेकंड क्या बोलो, बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, मतलब क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेटर ही भेदभाव कर दे। इसके पहले एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ और सिर्फ मेल से ही लूंगा, फीमेल्स को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। क्या मैं भेदभाव कर रहा हूं? क्या मैं यहां पर पार्शियलिटी कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर? हाँ, और इन दोनों की वजह से मेरे पास इंफॉर्मेशन सही सही नहीं पहुंच पाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, इट इज अ स्टैटिस्टिकल एरर। नहीं क्लियर हुआ? आगे बढ़ना, क्या लिखा है, डिफेक्टिव क्वेश्चनेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कहने का, क्वेश्चनेयर में गलती है, क्वेश्चनेयर में कुछ चीजें हैं जो क्लियर ही नहीं है। अगर वहां पर गलती हो जाएगी तो आपको इंफॉर्मेशन गलती मिलेगी ना यार, नहीं है? आगे बढ़कर लिखा है इम्प्रॉपर सैंपलिंग, और अगर आपने सैंपल ही गलत ले लिए तो भी आपका आंसर गलत ही आएगा। नेक्स्ट, और इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड डेटा। आपने जिस आदमी का या जिस लेडी का गेट नॉक करा, जब वो बाहर निकला, आपने उनसे पूछा कि सर आप क्या करते हो? उसने बोला कि मैं सेल्समैन हूं। कौन हूं मैं सेल्समैन हूं, मेरे को सैलरी नहीं मिलती, मुझे क्या मिलती है, कमीशन मिलती है सेल्स पे। बोलो नहीं, जितना सामान बेचता हूं मुझे उतना कमीशन मिलता है। ओके ओके सर, आपकी मंथली क्या इनकम है? उसने बोला 50,000। क्या बोला? 50,000। लेकिन क्या अगर उसका काम सेल्स का है तो क्या मानते हो कि उसकी इनकम स्टेबल होती होगी? किसी मंथ में अच्छी सेल तो इनकम अच्छी, सेल्स कम तो इनकम भी कम। लेकिन ये पॉइंट में क्या लिखा है, देखो एक बार, आपने जो इंफॉर्मेशन ली अगर वो कैसी हुई, इनस्टेबल हुई, क्या यहां पे उसकी इनकम क्या आप मानते हो कि स्टेबल है? कैसी है? इनस्टेबल है। तो आपको रिजल्ट भी गलती मिलेगा। ये भी क्या है तुम्हारा, स्टैटिस्टिकल एरर है। एंड दे ऑल आर द पार्ट ऑफ एरर्स ऑफ ओरिजिन। जब तुमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया वहीं पे गलती हो गई तुमसे, दैट इज नोन एज व्हाट, एरर्स ऑफ ओरिजिन। कोई डाउट है बताओ? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो भाई। नेक्स्ट है पढ़ना, एरर ऑफ मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करने में। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, दीज एरर्स अराइज ड्यू टू मैनिपुलेशन इन काउंटिंग, मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, गिनने में गलती हो जाना, किसी चीज को मेजर होने में गलती होना, या किसी चीज को डिस्क्राइब करने में गलती कर देना, या फिर अंदाजे लगाने में गलती कर देना। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन। बात समझ आ रही है? उसने बोला, मैंने उनसे पूछा आपके फैमिली में कितने मेंबर? उसने बोला 17। मैंने क्या सुना, 70। मैंने कहा अच्छा, लगता है पूरे साल यही काम करते हो, मेंबर बढ़ाते हो। उसने क्या कहा था, 17। मैंने क्या सुना, 70। क्या ये गलती हो सकती है? काउंटिंग में गलती, लिखने में गलती, सुनने में गलती, ये होता है। देखो लिखा नहीं है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा भाई, लिखा है, देखो ना उसमें क्या लिखा हुआ है। किसमें होती है? काउंटिंग में गलती कर देना, किस चीज को मेजर करने में गलती करना, प्लस माइनस में गलती करना, दैट इज योर व्हाट, मेजरमेंट में गलती होना, नहीं है? उसने बोला मेरे 1 महीने की इनकम 10,000 है। क्या बोला? और हम निकाल रहे साल की। मुझे क्या करना चाहिए, 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। कितनी निकलती है? 1,20,000। नहीं, अब मुझसे गलती हो गई। लो, उसने क्या कहा था मुझसे, 10,000 पर मंथ। मैंने लिख दी गलती से। मैंने कहा ओके, 10,000 × 12
क्या आंसर आएगा इसका, बोलो कितना आएगा, कितना आना चाहिए, ये आ गया 12,000। ओके सर, थैंक यू सो मच। है क्या ये गलती है, लिखने में गलती, इसका नाम क्या रखा गया, एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन। सुनने में गलती, लिखने में गलती, कैलकुलेट करने में गलती, इन सब का ताल्लुक किससे है, एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन से है। बात समझ आ रही है, क्या ये आपसे गलती नहीं हो सकती, सर गलती तो इंसान से होती ही है, और फिर इंसान बाद में जूते भी तो खाता है। चलो क्या लिखा, आगे पढ़ो, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब क्या है इसका, एक वर्ड क्या लिखा है यहां पे, बोलो, इनएडिक्वेट लिखा हुआ है, कहां गया, ये रहा, क्या लिखा है, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब होता है कमी, क्या बोला, कमी। अगर डेटा ही आपके पास कम है तो भैया रिजल्ट भी तो गलती निकलेगा, नहीं ऐसा, हाँ कैसे बताना, कैसे बताना, कैसे, आपके देश के अंदर, आपके देश के अंदर कंपनियों का टर्नओवर कितना है, मैं कह रहता हूं दिल्ली में, मान लेते हैं मैं कह रहता हूं, मैंने खाली दिल्ली की कंपनियां उठा ली और उसी का टर्नओवर निकाल दिया, ये पूरे देश का टर्नओवर है, ठीक है ये, ठीक है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि सैंपल ही मैंने कम लिए हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी गलती होगा। नहीं, क्या पता कि मुंबई के अंदर कंपनियों का टर्नओवर ज्यादा हो, लेकिन मैंने कहां का सैंपल ले लिया, खाली, मुझे पूरे इंडिया को मेरे ख्याल से कवर करना चाहिए था, किया मैंने, अबे चल कोई बात नहीं, सैंपल कर रहे हो ना, कुछ कंपनियां कहां की उठाते हैं, दिल्ली की, कुछ मुंबई की, कुछ आपकी चेन्नई की, और कुछ कंपनियां कोलकाता की, जो बड़े बड़े शहर है कम से कम वहां की तो लेते हैं। मतलब आपके पास सैंपल ही क्या था, इनएडिक्वेट था, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, गलती तो आएगा, एंड दिस इज योर नोन एज व्हाट, स्टैटिस्टिकल एरर। आगे बताना, एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट निकालने में गलती होना, क्या बोला मैंने, एक वर्ड क्या बोला मैंने, इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, बोलो, टू ड्रॉ अ रिजल्ट, टू ड्रॉ अ रिजल्ट। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी गलत हो जाए, कोई भी एरर से अगर आपका सामना हो जाए, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, गलती तो आएगा, नहीं, सिंपल सा आंसर है। एक बार ध्यान से देखो मैंने क्या समझाया, फिर पूछूंगा बाद में, डाउट तो नहीं है इसमें तुम्हें, कलेक्शन ऑफ डेटा का एस्टिमेट, ये आपने जो एस्टिमेट लगाया, मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी, इस रूम में कितने लोग हैं, एस्टिमेट लगाओ, हमने कहा 600 होंगे, निकले 200, तो क्या ये गलती है, हाँ गलती है, एरर है, मिस्टेक नहीं है, क्या है, अच्छा ये मिस्टेक कब होती, जब तुम इसे काउंट करते और तब भी गलती करते, तब ये क्या बन जाता, मिस्टेक बन जाता, मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम लग चुका है। रिजल्ट निकालना लिखा तो है, ये ड्रॉ का मतलब वो नहीं है कि बैठ के ड्रॉ करो, इसका मतलब होता है किसी रिजल्ट को निकालना, उसमें गलती हो जाना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऊपर जो लिखे हैं आपके सारे के सारे एरर्स, अगर उनमें से कोई भी अगर आपके सामने आ गया, तो ये पक्की बात है कि रिजल्ट भी तो आपका गलती निकलेगा, ये तो ये उसी की बात हो रही है। बात समझ आ रही है, आगे बात कर सकते हैं, चलिए जरा पढ़ना क्या लिखा, पढ़ो, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। एक क्या होता है, सैंपलिंग एरर, क्या लिखा है ये, दिस इज सैंपलिंग एरर, और सेकंड क्या है, नॉन सैंपलिंग एरर, ठीक है। चलो मैं जो लिखा है नीचे एग्जांपल, मैं जरा उसको रब कर दे रहा हूं, रब कर दूं इसे, चलो हाँ जी, एक होता है सैंपलिंग एरर और एक कौन सा होता है, नॉन सैंपलिंग एरर। आओ समझते हैं मतलब क्या हुआ, ऐसा एरर जो सैंपल लेके आपका गलत हुआ है, जब आपने सैंपल लिया होगा तो वो सैंपल ही क्या हो गया, गलत हो गया, जिससे कि क्या हो गया, एरर हो गया, तो उसका नाम क्या होगा, सैंपलिंग एरर। और लेकिन जब आप सैंपल नहीं लेते लेकिन फिर भी गलती होती है, तो उसका नाम क्या होता है, नॉन सैंपलिंग एरर्स। बात समझ आ रही है।
आप बोलो, सही है? एग्जाम्पल देके बात करूं? चलो एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं। इतने आप देखो, जो जो बोला वो कितना क्लियर है तुम्हें। बात करूं? देखो ध्यान सुनना, एक काम करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? बाद पढ़ेंगे, अभी ये क्लास ये चैप्टर और लेगा तुम्हारी। देखो ध्यान सुनना, क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, क्या बोला? उनका वेट लेते हैं, वेट। पहले बच्चे का कितना है? 50, 55, 60, 65 एंड 70 मान लिया। क्या निकाल सकते हो कि इनका एवरेज वेट कितना निकलना चाहिए? हाँ सर, हम इन सबको अगर आपस में जोड़ दें, प्लस कर दें और अपॉन कर दें किससे? 1 2 3 4 5, सही है? चलो इसको जरा एक बार हम सॉल्व करते हैं। कितना आएगा बोलो? यह आएगा 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस कितना है? 70 अपॉन 5। एवरेज वेट निकलता है 60। कितना आता है? 60 केजी वेट निकलता है। इसका मतलब है कि 5 बच्चों का जो वेट है वो 60 किलो के आसपास है, जो कि बिल्कुल सही भी है। नहीं है? क्या ये सैंपलिंग है? नहीं सर, आपने हर एक बच्चे को इसमें काउंट करा है, नहीं है। अब मैंने चलो कोई 2 बच्चे निकाल लिए, एक कौन सा निकाला? मैं 5 बच्चों की वेट की स्टडी नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है। मैं काम करता हूं, मैं इसमें से 2 बच्चों के वेट निकाल लेता हूं और फिर उसी के बेस पर मैं अपना अपना रिजल्ट निकाल लूंगा। नहीं है, मैंने 60 और 50 निकाल लिए सैंपल, तो 60 प्लस 50 अपॉन 2 करूंगा अब मैं। कितना आएगा? 110 अपॉन 2। कितना आएगा? एवरेज इज 55। क्या ठीक है? ये एक्चुअल क्या था? मेरा क्या निकला? जब एक्चुअल और सैंपल वाली वैल्यू में डिफरेंस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। कि आपने जो सैंपल लिया है वो क्या है? गलत है। कितना गलत है? 5 केजी गलत है। असल में वेट क्या था? 60 केजी वॉज एन एवरेज वेट, लेकिन आपने 2 बच्चों के सैंपल को लेकर इन पूरे 5 बच्चों को निकाला तो क्या निकला? 55 केजी। जब आपका सैंपल का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से दूर होता है तो उसी का नाम क्या होता है? सैंपलिंग एरर होता है। अच्छा मान लो अगर तुम्हारा सैंपल का वेट भी क्या आता? 60 आता, क्या तब कोई सैंपलिंग एरर होता? नहीं होता, नहीं है। और ऐसा बहुत कम होता है। हमेशा एक्चुअल वैल्यू में और सैंपलिंग वैल्यू में डिफरेंस रहता ही है। जरा एक बार पढ़ो कि सैंपलिंग एरर के बारे में आपकी बुक्स के अंदर क्या लिखा है। लिखा कहीं पे दिख गया? कहते हैं कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टीमेट एंड द एक्चुअल वैल्यू। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी यहां पे, उसी का नाम क्या होगा? सैंपलिंग एरर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जरा गेट खोल दो। अब हम इसको अब हम बाद में करेंगे जो रह गया, ठीक है? लेकिन जहां तक हो चुका है वो आपको आना चाहिए।